अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य पर महाराज आनंद स्वरूप का बड़ा हमला, कहा बिन पैरवी की लोटा। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। रामचरितमानस और रामायण को लेकर हो रहे हमले के खिलाफ रथ यात्रा लेकर निकले शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप जी महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला किया। स्वामी प्रसाद मौर्य को बिन पैरवी का लोटा बताते हुए कहा कि 5 साल भाजपा में मलाई खाए, रामायण की चौपाई याद नहीं आई, जबकि चौपाई का विधि पूर्वक वर्णन योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कर दिया है। ये रथ यात्रा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी दुर्बुद्धि जैसे लोगों को राजनीति से हटाने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकाली गई है। लोगों को लगता था कि 500 साल में भी राम मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन बना। वैसे ही लोगों को लग रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन आने वाले 3 सालों में भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। वही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को शास्त्र का क भी नहीं आता। उनको नहीं पता कि यादव यदुवंशी क्षत्रिय है। ऐसे में अगर कृष्ण क्षत्रिय है तो उनके वंशज यदुवंशी शूद्र कैसे हो सकते हैं? ऐसे लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर डोम भी बन जाए तो उनकी बातें करना बेकार है। हमारे यहाँ संविधान ने जाति बनाई है, न कि हमारे शास्त्र और धर्म ने। वही दावा किया कि हमने 400 पेज का हिंदू संविधान का प्रारूप प्रधानमंत्री को भेज दिया है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जातीय व्यवस्था का नया प्रारूप तैयार होगा। वही कहा कि पाकिस्तान में जो स्थिति हिंदुओं की है, वही स्थिति मुसलमानों की भारत में होगी। जो अधिकार हिंदुओं को पाकिस्तान में मिल रहे हैं, उतने ही अधिकार मुसलमानों को भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नवरात्र में दुर्गा सप्तशती पाठ एवं रामनवमी में रामायण पाठ आयोजित कराने के फैसले पर पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप जी महाराज ने कहा कि मुगलों के शासनकाल में भी कुंभ मेला राजकीय कोष से होता था रहा है। भारत सदियों से हिंदू राष्ट्र रहा है। 3,87,000 करोड़ रुपए हिंदू मंदिरों से राजकीय कोष में जमा किया जा रहा है। ऐसे में 100 करोड़ रुपए सप्तशती पाठ एवं रामायण पाठ के लिए खर्च हो जाएगा, तो इसके लिए योगी सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। वही अखिलेश के बयान की 1 लाख से भी ज्यादा सरकार को खर्च कर रामचरितमानस के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, लगातार हिंदू संस्कृति के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उसके लिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बिना पेदी के लोटे की बातें करना। आप इतने साल के हो गए, 5 वर्ष उन्होंने मलाई खाई भाजपा के साथ, तब वो चौपाई उनको याद नहीं आई। उस चौपाई में जो बात है उसका वर्णन आदरणीय योगी जी ने विधि पूर्वक कर दिया है विधानसभा के अंदर, इसलिए अब कोई बात उसमें रह नहीं जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दुर्बुद्धि लोगों को राजनीति से हटाने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये रथ यात्रा निकली है। लगता था 500 वर्ष हो गए, राम मंदिर नहीं बनेगा, बन रहा है। लोगों को लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। लोग बोल रहे हैं असंभव है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र आने वाले 3 वर्षों में ही बन जाएगा। तो अखिलेश यादव को शास्त्र का क पता नहीं है। उनको पता नहीं कि यादव यदुवंशीय क्षत्रिय है। अगर कृष्ण क्षत्रिय हैं तो उनके वंशज यदुवंशी शूद्र कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे लोग जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए डोम भी बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, उनकी बातें करना बेकार है। जो जातियां बनी है उसको संविधान ने बनाया है, शास्त्र ने कोई जात नहीं बनाया, हिंदू धर्म ने कोई जाति नहीं बनाई। जो जाति बनी है वो नेताओं ने बनाई है और नेताओं के संविधान ने बनाया है। इसीलिए भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो उसका नए सिरे से पूरी रचना होगी। और हमने 400 पेज की हिंदू संविधान उसका प्रारूप तैयार करके प्रधानमंत्री जी को और अन्य जितने भी मिनिस्ट्रियल हैं उनको भेज दिया है। उसका जो पाकिस्तान में मुसलमानों की हिंदुओं की स्थिति है, भारत में वही स्थिति मुसलमानों की होगी। जो अधिकार वहां पाकिस्तान में हिंदुओं को प्राप्त है, वही अधिकार भारत में मुसलमानों को प्राप्त होगा। मुगलों की सत्ता थी तब भी कुंभ मेला सरकारी राजकोष से होता था, माघ मेले राजकोषों से हुआ करते थे। यह भारत आज से नहीं, सदियों से हिंदू राष्ट्र रहा है। इसलिए आप सोचिए, 3,87,000 करोड़ रुपए हिंदुओं के मंदिर राजकोष में जमा कर रहे हैं, तो कुछ 100 करोड़ रुपए यदि राजकोष से इस दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस के लिए खर्च हो जाएगा तो यह स्वागत योग्य काम है। योगी जी को हम सभी संतों की तरफ से धन्यवाद है। हमने सच्ची बात है, अखिलेश जी ने अगर इसका समर्थन किया है और बजट बढ़ाने की मांग की है तो योगी जी को स्वीकार करके बजट और बढ़ा देना चाहिए। पक्ष विपक्ष मिलकर के सभी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।